अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक कंफर्टिंग फूड की रेसिपी। मैं आज बना रही हूँ मूंग की दाल और पालक की खिचड़ी, जो डिलीशियस होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। ये खिचड़ी आम खिचड़ी की तरह बिल्कुल वैसी नहीं है, फीकी फीकी सी, कम मसालों वाली। पेशेंट्स के लिए ये खिचड़ी कोई भी खा सकता है, और ये खिचड़ी बिरयानी, पुलाव या फिर तहरी से कुछ कम नहीं है। इसका अपना एक अलग टेस्ट है। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। और जब दिल ना चाह रहा हो कि बहुत सारी चीज़ें बनाऊं या फिर चावल, रोटी, दाल, करीज, तो फिर आप ये खिचड़ी बना लीजिए। ये कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार सी। और कभी कभी चेंज करने के लिए डेली के खानों में ये ज़रूरी है कि कुछ हम अलग बनाएं। तो चलिए बनाते हैं ये डिलीशियस सी खिचड़ी और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ मूंग की दाल। तो मैंने एक बोल में ले लिया है, हाफ कप मैंने मूंग की दाल ली है, और उतनी मैं चावल लूँगी। मूंग की दाल और चावल का रेशियो इसमें इक्वल होता है। मूंग की दाल ये आप जिस दाल से भी बना रहे हैं तो चावल और दाल दोनों बराबर होगा। अब इन दोनों को हम बहुत अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। तब तक हम वॉश करते रहेंगे जब तक पानी का जो क्लॉडीनेस है वो ख़त्म ना हो जाए। और पानी जब क्लियर आने लगेगा फिर मैं इसे पानी में सोख करके रख दूंगी एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। क्योंकि जब चावल और दाल को हम सोख करके रखते हैं तो कुक होने के बाद ये बहुत अच्छी सी कुक होती है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे चावल और दाल जो है वो वॉश होने के बाद सोख हो रहे हैं। तो तब तक हम कुछ और चीज़ें कर लेते हैं, जब तक हम कटिंग और चॉपिंग कर लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगी प्याज। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है। 2 टमाटर मीडियम साइज़ की मैंने ली थी और उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया है। लहसुन इसमें 5 से 6 क्लोव्स थी लहसुन की, ½ इंच का टुकड़ा अदरक का था, और 3 हरी मिर्ची थी। मिर्ची यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम ड्राइड मसाले भी डालेंगे, जो पाउडर्ड मसाले होते हैं। और पालक चाहिए होता है। तो पालक आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ज़्यादा जितना डालेंगे कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी। लेकिन मेरे पास इतना ही सारा पालक था, इसलिए मैंने जो मेरे पास जितना भी था मैंने उसको अच्छी तरह क्लीन किया, वॉश किया है। और अब मैं इसे ब्लांच कर लूँगी पालक को। पालक को मैं 1 से 2 मिनट के लिए ब्लांच करूँगी गर्म पानी में। उसके बाद जब ये ब्लांच हो जाएगा फिर इसे मैं फ़ौरन निकाल के ठंडे पानी में, बिल्कुल चिल्ड वाटर में डाल दूँगी। तो यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था, मैंने पालक सारा डाल दिया है। मेरे पास बस इतना ही पालक था। आप क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हैं पालक की, क्योंकि हमारे यहाँ भी फ्लड के बाद वेजिटेबल्स वगैरह बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। सबको पता ही होगा यूएई में बहुत बुरा फ्लड आया हुआ था। अभी भी उसका असर है, जबकि अब तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन फिर भी अभी बहुत बहुत सारे स्ट्रीट्स अभी भी वाटर लॉक्ड हैं। तो बहुत मुश्किल हो रहा है चीज़ों को मिलना। तो खैर ये हो चुका है, 1 से 2 मिनट हो गया था, ये ब्लांच भी हो गया है। तो अब मैंने साइड में एक बोल में ठंडा पानी रखा है, बिल्कुल चिल्ड वाटर है। अगर आपके पास चिल्ड वाटर ना हो तो फिर आप नॉर्मल पानी में आइस क्यूब्स बहुत सारे डाल दीजिए। तो अब मैं इस ठंडे पानी में डाल दूंगी फ़ौरन पालक को। और जब ये ठंडा हो जाएगा पालक, फिर मैं इसे एक ब्लेंडिंग जार में डालूंगी और इसकी अच्छी सी एक प्यूरी तैयार कर लूँगी। प्यूरी बनाने के लिए सिर्फ पालक ही डालना है, और इस पालक के साथ मिर्चें या कोई और स्पाइसेस वगैरह हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो अब इसकी प्यूरी बना के हम रख लेते हैं और हम आ जाते हैं खिचड़ी की तरफ। मैं खिचड़ी को पैन में ही बना रही हूँ, आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं पानी इसमें वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने पालक को बॉईल किया था, और बॉईल करने के बाद जिस ठंडे पानी में मैंने पालक को वापस डाला था, वो दोनों पानी मैं यूज़ कर रही हूँ कुक करने के लिए, ताकि पानी भी वेस्ट ना हो और पानी में जो भी पालक का जो भी न्यूट्रिशन वो आया हुआ है वो वेस्ट ना हो। तो मैंने सारे वही पानी यूज़ किए हैं। उसके अलावा पानी और भी मैंने ऐड किया है, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक मैंने ½ टीस्पून से ज़्यादा डाला है। हल्दी भी डाल दी है, ½ टीस्पून से ज़्यादा डाली, क्योंकि बाद में मसाले जब हम तैयार करेंगे उसमें भी हल्दी भी डालेंगे, नमक भी डालेंगे। नमक तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ टमाटर।
टमाटर मैं इसलिए अभी डाल रही हूँ ताकि टमाटर जो है वो चावल और दाल के साथ अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो जाएगा और बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा सॉफ्ट होने के बाद। क्योंकि जब मसालों में हम टमाटर डालेंगे फिर उसके बाद फिर पालक डालेंगे मसालों में, तो टमाटर की वजह से पालक का कलर डार्क हो सकता है। तो इसलिए मैंने टमाटर अभी इसमें डाल दिए ताकि हमारा जो पालक है वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा ही रहे। अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका पैन का लिड कवर करके इसे हम कुक कर लेते हैं। अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे और बीच बीच में से चेक भी करते रहना है ताकि कहीं जले ना और पानी कम ना पड़ जाए। तो 10 मिनट के बाद देखें ये बिल्कुल जो खिचड़ी का बेस है वो हमारा तैयार हो चुका है। चावल, दाल, टमाटर, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। टमाटर तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा, बिल्कुल घुल चुका है। ये खिचड़ी है इसलिए इसमें चावल वगैरह बिल्कुल अलग अलग नहीं होते खिले खिले से, इसमें ऐसा ही रहता है ये। बल्कि मुझे थोड़ी सी लिक्विडी सी खिचड़ी अच्छी लगती है। तो खिचड़ी का जो बेस है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम फर्स्ट तड़का लगाएंगे जो मसाले वाले और पालक वाला होगा। तो खिचड़ी में सबको पता है कि खिचड़ी और घी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आप चाहें तो इसमें जितनी आपकी मर्ज़ी आप घी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी डाला है। जब हमारा घी मेल्ट हो गया था मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरा को हम क्रैकल होने देंगे। अब जब ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। जो चॉप किया हुआ लहसुन मैंने आपको दिखाया था वो डाल दिया और थोड़ा सा लहसुन मैंने बचा के रखा हुआ है ये, ताकि मैं इसको यूज़ कर लूँ सेकंड जो फाइनल तड़का होगा उसमें। लहसुन हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हुआ था, फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए। प्याज भुनी जाएगी इसमें और प्याज को भी हम सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज भी अब गोल्डन होना जब स्टार्ट हुआ था फिर मैंने इसमें अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसे भी हम थोड़ी देर तक कुक कर लेते हैं। अब सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह गोल्डन हो चुकी हैं, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून से ज़्यादा हल्दी मैंने तब भी डाली थी जब मैंने चावल और दाल को सॉफ्ट किया था, और थोड़ी सी हल्दी अभी भी डाल दी है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले जले ना, क्योंकि इसमें और भी स्पाइसेस मुझे अभी ऐड करने हैं। पानी डालने के बाद एक दफ़ा हम सबको फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, और अब इसमें जाएगा मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून। आपको जितनी मिर्चें पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी इसलिए मैंने 1 टीस्पून मिर्ची डाली है, क्योंकि बाद में सेकंड तड़के में भी मुझे थोड़ा सा मिर्च डालना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम। तो सारे मसाले, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी पालक की प्यूरी। ज़्यादा चीज़ों में हम टमाटो प्यूरी डालते हैं इसलिए वही याद आता है। तो पालक को भी हम अच्छी तरह पका लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पालक भी हमारा कुक हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब ये फर्स्ट तड़का हम ऐड कर देते हैं खिचड़ी का जो हमारा बेस तैयार है उसमें, और इसमें सारा अच्छी तरह सारे मसाले पालक को हम डाल देंगे खिचड़ी में, और इन सब को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। मुझे थोड़ा ये थिक सा लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी। एटलीस्ट 1 कप पानी, मैं 1 कप पानी इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया था गर्म पानी। अब इसका टेक्सचर देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैंने इसको टेस्ट किया था, मुझे नमक थोड़ा कम लगा। तो यहाँ पे आप टेस्ट करके जो चीज़ आपको कम लगी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी नमक डाला था और अब सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं जो भी होनी चाहिए, सिर्फ नमक मुझे कम लगा था। और अब मैं इसे इन सारी चीज़ों को 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छी तरह बिल्कुल घुल जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब फाइनल तड़का हम लगाने के लिए पैन में फिर से मैंने घी डाला है, क्योंकि अब हम सेकंड तड़का लगाएंगे। और घी में सबसे पहले मैंने डाल दिए 2 रेड चिलीज़ होल,
आपके पास बटन रेड चिली हो या लंबी वाली जो भी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक ये जो चिलीज़ हैं बिल्कुल क्रिस्पी ना होने लगे। और इसका जो फ्लेवर ऑयल या घी में आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है फिर। और जो लहसुन मैंने बचा के रखा था चॉप किया हुआ, वो मैंने डाल दिया है अभी। और हम लहसुन और मिर्चों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये फ़ौरन ही फ्राई हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं लहसुन भी गोल्डन हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ। और क्योंकि ऑयल ये घी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्म घी में मैं डाल दूंगी हींग। 1/2 टीस्पून इसमें हींग जाएगा। हींग का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और इन सबको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह इसमें। और गैस का फ्लेम अभी ऑफ है, लेकिन अभी इस घी इतना गर्म है कि इसके लिए इतना टेम्परेचर काफ़ी है मिर्च और हींग के लिए। तो अब ये हमारा सेकेंड तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे आप डायरेक्ट जिस पैन में आपने बनाया उसमें भी पोर कर सकते हैं, या फिर आप सर्विंग बोल में जिसमें आप खिचड़ी सर्व कर रहे हो उसमें भी पोर कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को, जो सेकेंड तड़का है वो ऊपर से हम पोर कर देंगे। और हमारी बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस पालक खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। और इसे आप इंजॉय कीजिए दही, अचार, घी और पापड़ के साथ। तो हमारी ये डिलीशियस सी खिचड़ी तैयार है। आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर है, बिल्कुल कलरफुल सा लग रहा है। पालक अगर और होता तो और भी अच्छा सा ग्रीन कलर इसमें होता। तो हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी खिचड़ी बनके तैयार है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।